नमस्कार। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। किन कारणों से भगवान रामचंद्र जी को वनवास मिला। राज्याभिषेक की तैयारी पूरी होने के बाद उनको वनवास मिला और दाम्पत्य जीवन में इतना उनको कष्ट मिला। किन ग्रहों की वजह से उनके जीवन में ऐसा हुआ। भगवान राम परम ब्रह्म परमेश्वर थे और सृष्टि पे मानव शरीर धारण किए थे। तो मानव शरीर धारण करने की वजह से ग्रहों का भी प्रभाव उनके जीवन में पड़ा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ग्रहों से अछूता हो। ग्रहों की दशा, ग्रहों का चक्र हर व्यक्ति के जीवन में आता रहता। उनका दशा महादशा का फल, उनकी दृष्टि का फल हमारे, यदि हम मनुष्य तन पंच तत्व से मेरा शरीर बना है तो ग्रहों का भी फल हमको भोगना पड़ेगा। अच्छे ग्रहों का भी, बुरे ग्रहों का भी जीवन में उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। वो परम ब्रह्म थे, इसलिए उनको सुख दुख का उन्हें एहसास नहीं था, क्योंकि ज्ञानी इंसान को सुख दुख का एहसास नहीं होता है। वो हर चीज़ को अपनी सकारात्मक सोच से झेलने की उनके अंदर क्षमता होती है। तो भगवान रामचंद्र जी के में जो जो चीज़ें मिली हम मनुष्य को वो मिलेंगी, वो कष्ट तो हम बहुत दुखी होंगे और नाना प्रकार की योजना बना के उस चीज़ को पाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन भगवान रामचंद्र जी जानते थे ये ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए हमारे जीवन में ऐसा है। वो परम ब्रह्म परमेश्वर थे, उनको किसी सुख दुख का एहसास भगवान को नहीं होता है, क्योंकि वो लीला करने आए थे, मनुष्य को आदर्श दिखाने आए थे, अपने कुल को तारने के लिए आए थे, संसार का दुख दूर करने के लिए आए थे। महाप्रतापी ज्ञानी विद्वान रावण को मारना असंभव था, इसलिए भगवान देवताओं ने योजना बना के सरस्वती जी के पास जाकर के उनकी मंथरा की बुद्धि को पलटा और कुंभकर्ण के मुंह से जो निकाला गया कि मैं एक दिन 6 महीने वो सोता था, एक दिन जगता था, तो उसकी हुई बुद्धि जबान पलट गई थी। उस समय वो बोल दिया मैं 6 महीने सोऊं और एक दिन जगूं। तो ये सब हमारे देवी देवताओं की करामात थी। सारे मंडली बनी, सारा सभा हुई। जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी किसी को मारने के लिए ये कोई योजना बनती है, उसी प्रकार महाप्रतापी रावण को मारने के लिए देवताओं में योजना हुई, मंडली बैठी कि सारे देवता, देवी देवता, सरस्वती जी, जितने भी देवी देवता धरती को संचालित करते हैं, वो सब मंडली बैठी। उस पे ये योजना बनाई गई कि रामचंद्र जी का अवतार हुआ, रामचंद्र जी के हाथों उनकी मृत्यु हुई, भगवान विष्णु भगवान मनुष्य रूप में धारण किए। ये सब ईश्वरों का काम है कि धरती पे कौन प्रबल हो रहा है, ये सब उनकी बातें होती है। तो भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति पहले आप देख लीजिए कि भगवान रामचंद्र की कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों थी। तो उनकी कुंडली एक बनेगी, लग्न भी वही होगी, राशि भी होगी, यहाँ पे चंद्रमा बैठेगा। तो लग्न भी कर्क है, राशि भी कर्क है। तो कर्क राशि के प्रभाव उनके जीवन में बहुत था। चंद्रमा उनके स्वामी है, उनकी प्रथम भाव में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। उनके 5 ग्रह उच्च के होने के कारण भगवान राम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में विश्व विख्यात हुए। ग्रहों की उच्च स्थिति व्यक्ति को राजा बनाती है, चक्रवर्ती राजा बनाती है। तो भगवान राम की कुंडली में भी ऐसे ग्रहों का संयोग हो गया था। ये ग्रह कभी कभी ऐसे बनते हैं जब महापुरुषों का जब अवतरण होता है धरती पे, तो ऐसे ग्रह स्थितियां बनती हैं। तो पहला योग गज केसरी योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत हाथी घोड़ा और राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है, और गज केसरी की वजह से वह व्यक्ति विशेष व्यक्ति हो जाता है। आज भी आपकी किसी भी कुंडली में यदि गज केसरी योग बनता है, वो विशेष गुणों से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। और गज केसरियों के योग बनने के बाद एक योग हंस योग भी बना है। उसी प्रथम लग्न में प्रथम भाव में दो योग बने हैं। एक गज केसरी योग बना है और एक हंस नामक महापुरुष योग बना है। और दूसरा योग देखिए, राहु तीसरे भाव में 6 नंबर की राशि में, तीसरे नंबर का राहु आपको बहुत ऊंची दुनिया दिखा देता है। आपको छोटे स्तर पे नहीं रहता, आप बहुत भव्य जीवन आपका दे देता है। तो राहु इनका तृतीय भाव में, राहु भी अच्छा इनको परिणाम दिया। और शनि से ये शश योग का इनको निर्माण हुआ। शश योग वाला व्यक्ति राजा साम्राज्य उसको मिलता है, हर चीज़ वो आसानी से पा जाता है। और दसम भाव का मंगल इनको
विश्व विजयी बनाया। मंगल रोचक योग दे रहा है। उच्च का मंगल परमोच्च होकर के दशम भाव में दिग्बली होकर बैठा है, तो इनके जीवन में रोचक योग का प्रभाव इनके जीवन में पड़ा। तो उच्च के ग्रह राजा की तरह जीवन देते हैं और लीला करने के लिए प्रभु राम धरती पे आए थे। उच्च का सूर्य आपको प्रतापी राजा बनाता है, आपको समाज में प्रतिष्ठित करता है, समाज में आप आत्मा से मजबूत होते हैं, सबका कल्याण करने वाले, हर व्यक्ति के दुख को दूर करने वाले उच्च का सूर्य आपके होगा तो आप राजा जैसी जिंदगी होते। तो भगवान रामचंद्र जी राजा भी थे और उच्च का सूर्य सबके कष्टों को दूर करता है। और बुध 11वें नंबर में बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है। बुद्धि, धैर्य और उनकी दृढ़ता भगवान रामचंद्र जी की, और कोमलता, वो चंद्रमा की वजह से कोमलता थी। तो सूर्य उच्च का, एक ग्रह उच्च का हुआ, गुरु उच्च का, 2 शनि उच्च का है और मंगल उच्च का था और शुक्र उच्च का है, लेकिन शुक्र के साथ केतु है और राहु उन्हें दृष्टि दे रहा है सप्तम भाव से। इसलिए शुक्र की कमजोर स्थिति वैवाहिक जीवन में दुख का कारण बना, इनके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हुआ। तो आज मैं आपको यही जानकारी देने जा रही हूँ कि इनकी कुंडली में राज्याभिषेक होते होते जब राज तिलक हो रहा था तो इनके जीवन में कैसे एकाएक वन का इनका जाने का योग बन गया। ये कैसे हुआ? जब इनका राज तिलक हो रहा था तो चंद्रमा गुरु वो सौम्य ग्रह हैं। ये सौम्य ग्रहों में मंगल की और ये विलगावात्मक ग्रह हैं। मंगल की दृष्टि इस राजयोग को भंग कर रही है, इसमें कालिमा दे रही है। दशम दृष्टि से शनि देख रहा है और सप्तम दृष्टि से मंगल राजयोग को भंग कर रहा है। लेकिन राजयोग केंद्र त्रिकोण में बना है। ये भाव को केंद्र भी बोला जाता है, त्रिकोण भी बोला जाता है। इसलिए इसका फल, राज्य का फल इनको कभी ना कभी मिला। लेकिन शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि से राज्याभिषेक होते होते उनको वन गमन का मार्ग मिल गया, उनको वन गमन करना पड़ा। तो क्रूर ग्रहों की दृष्टि से कभी कभी जीवन में ऐसे भंग हो जाते हैं, राजयोग भंग हो जाते हैं और जीवन में जो चीज़ दृष्टियों से मिलना है, शनि की टेढ़ी दृष्टि, दशम दृष्टि खतरनाक थी, तो उन्होंने ये जीवन में ग्रहों का प्रभाव उनको झेलना पड़ा राम को। दाम्पत्य जीवन कैसे दुखी हुआ? दाम्पत्य जीवन देखिए, रामचंद्र जी की कुंडली में मंगल 7वें भाव में है, तो मंगल 7वें भाव में है तो रामचंद्र जी मंगली थे और मंगल की दृष्टि इस भाव में पड़ रही, प्रथम भाव में। तो आपके दाम्पत्य जीवन को विलगावात्मक ग्रह, ये अग्निकारक ग्रह है। अग्निकारक ग्रह सप्तम भाव में कोई भी होंगे, सूर्य होंगे, मंगल होंगे, शनि होंगे, ये आपके वैवाहिक जीवन को खराब करता है। और राहु की दृष्टि भी यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये, और इस भाव में 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि राहु देख रहा है सप्तम भाव के। तो राहु और मंगल की उपस्थिति, ये दोनों विलगावात्मक ग्रह हैं, दोनों क्रूर ग्रह हैं, दोनों दुख देने वाले, दोनों पापी ग्रह हो, जीवन में भ्रम फैलाते हैं और जिस भाव में यह दृष्टि देते हैं उस भाव की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। तो वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि की शक्ति सप्तम भाव में रहती है, उस शक्ति को राहु खराब किया और मंगल खराब किया। मंगल राहु की दृष्टि जब होती है तो जीवन में तूफान आता है, जीवन में कलह का वातावरण होता है। मंगल राहु की दृष्टि होने से रामचंद्र जी का वैवाहिक पक्ष दुर्बल रहा। तो मानव शरीर धारण किए थे, इसलिए ग्रहों का भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनको लीला करना था तो ग्रहों का भी उन्हें ग्रह चक्र भी उनको झेलना पड़ा। तो रामचंद्र जी की कुंडली में इस प्रकार के योग थे। भगवान राम का पुनर्वसु नक्षत्र था, कर्क राशि थी। पुनर्वसु नक्षत्र का लास्ट चरण जो होता है वो कर्क राशि में आ जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र के चारों चरण और अश्लेखा के चारों चरण से कर्क राशि का निर्माण होता है। तो रामचंद्र जी पुनर्वसु के लास्ट चरण में हुए थे, कर्क राशि में आए थे और फिर पुष्य नक्षत्र में और भाई हुए थे, फिर लक्ष्मण अश्लेखा नक्षत्र में जन्म लिए थे। वो तो उन्हें कुछ मिनटों के बीच में चारों भाइयों का जन्म हुआ था। कर्क राशि चारों की थी, उसी दिन सबका जन्म हुआ था। तो आपके जीवन में
ये ग्रहों का जो चक्र चलता है ये आपको झेलना पड़ेगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 16 कलाओं से युक्त थे और भगवान श्री कृष्ण जी भी साकार रूप में धरती पे आए, वो भी 16 कलाओं के ज्ञाता थे। तो ये मानव लीला करने आए, ग्रहों का असर थोड़ा बहुत उनको भी मिला, क्योंकि उनको लीला करना था तो असर भी उनको झेलना पड़ेगा। और वो क्योंकि मानव रूप दिए तो कुंडली तो उनकी भी बनेगी, तो इसलिए भगवान ने सब ग्रहों का भी प्रकोप सहा, ना भी सहते किसी का नहीं, क्योंकि परम ब्रह्म थे, वो मानव लीला करने के आए और ग्रहों का उन्होंने दुख भी झेला और सांसारिक जो भी ग्रह बता रहे हैं उसका उन्होंने झेला भी, कष्ट भी मिला। तो ग्रह सबको परेशान करते हैं। तो आज मैंने आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। ये आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।